हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो जीके का सीरीज स्टार्ट किए थे उसका मैं आज तीसरा पार्ट लेकर के आ गया हूं। इससे पहले मैंने 2 पार्ट करवा दिया है। इसके जो अल्टरनेट में जीएस का सीरीज चल रहा है उसका भी मैंने जो है वो तीसरा पार्ट कल अपलोड कर दिया है। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा या फिर आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। आज हम लोगों का ये सामाजिक विज्ञान का जो है वो तीसरा लेक्चर है। आइए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे। तो ऋग वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा है। तो अग्नि थे, सोम थे, वरुण थे या फिर इंद्र थे। तो जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे वो सोम देवता थे ऋग वैदिक काल में। क्वेश्चन नंबर 17 है कि गारो और खासी पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी के भाग है। सतपुड़ा के हैं, हिमालय के हैं, पश्चिमी घाट के हैं या फिर आपके पूर्वी घाट के हैं। तो जो आपके गारो और खासी पहाड़ियाँ जो है वो आपके पूर्वी घाट के पर्वत की श्रेणी है। और ये गारो खासी पहाड़ियाँ जो है वो मेघालय में स्थित है। और गारो खासी पहाड़ियाँ जो है वो आपके पहाड़ का भी नाम है और मेघालय में जो जनजाति इस पर निवास करती है उस जनजाति का भी नाम है। आप यह भी याद रखिएगा। और जो मेघालय का भौगोलिक रूप होता है उसको मेघालय का पठार जो है वो कहा जाता है। आप यह भी जो है याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीन पीस क्या होता है। तो ग्रीन पीस क्या ब्रिटेन में एक राजनीतिक दल है, लॉबी है ग्रीन पीस, या फिर एक प्रकार का रासायनिक उर्वरक है, या फिर पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। तो ग्रीन पीस जो है वो आपका पर्यावरण संरक्षण के आंदोलन से जुड़ा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 कि निम्नलिखित में से कौन गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का सदस्य नहीं है। भारत, बांग्लादेश, लाओस या फिर वियतनाम। तो जो इसमें गंगा मेकांग स्वर्णभूमि सहयोग परियोजना का जो सदस्य नहीं है वो आपका बांग्लादेश नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि भुवनेश्वर, पुरी तथा पिलानी के मंदिर किस शैली में निर्मित है। नागर शैली में, द्रविड़ शैली में, बेसर या फिर ग्रीक रोमन शैली में है। तो 20 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो ए, यानी कि भुवनेश्वर का जो पुरी तथा पिलानी का मंदिर है वो नागर शैली में बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन अन्य 3 से भिन्न है। राष्ट्रीय बचत पत्र, सार्वजनिक भविष्य निधि, अगला है इंदिरा विकास पत्र या फिर राष्ट्रीय बचत पत्र। तो ऑप्शन नंबर 21 का आंसर हो जाएगा सार्वजनिक भविष्य निधि जो है वो ये इन तीनों से अलग है। क्वेश्चन नंबर 22 है कि कर्नाटक संगीत का जनक के नाम से प्रसिद्ध कौन संत है। तो कर्नाटक संगीत के जनक जो है वो आपके संत पुरंदर दास है। आइए इसके बारे में कुछ और जान लेते हैं कि 1484 में दक्षिण महाराष्ट्र में जन्मे संत पुरंदर दास को कर्नाटक संगीत का जो है जनक या फिर पिता कहा जाता है। और पुरंदर दास की रचना का क्या नाम है। तो माया मालव गोला जो है वो गोल जो है इनकी रचना का नाम है। अगला जो है हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में से किस राज्य के लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए सबसे अधिक आरक्षित जो है वो सीट है। तो 23 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश हो जाएगा, यानी कि मध्य प्रदेश राज्य में अनुसूचित जातियों के लिए लोकसभा में सबसे ज़्यादा आरक्षित सीट है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप निम्नलिखित में से कौन है। अंडमान निकोबार, फिनलैंड, आइसलैंड या फिर ग्रीनलैंड। तो विश्व का जो सबसे बड़ा जो द्वीप है वो आपका ग्रीनलैंड है।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित देशों में से कौन संघाई 5 का सदस्य नहीं है? चीन, रूस, कजाकिस्तान या फिर पाकिस्तान। तो 25 नंबर का पाकिस्तान जो होगा वो सही आंसर हो जाएगा। पाकिस्तान जो है वो संघाई 5 का सदस्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि भारत में हीरा निम्न में से किस राज्य में पाया जाता है? केरल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश या फिर राजस्थान। तो 26 का जो आंसर हो जाएगा वो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में जो है वो हीरा पाया जाता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 27 कि जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की ओर आता है तब क्या होता है? यानी कि जब कोई व्यक्ति ध्रुवीय क्षेत्र से भूमध्य रेखा की तरफ आता है तो क्या होता है? तो वो आपका पादपों और पशुओं की भिन्नता जो है वो बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है कि देश की प्रथम ISO 9001 का सम्मान पाने वाली रेलगाड़ी का जो है वो नाम क्या है? तो वो भोपाल एक्सप्रेस है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि थर्ड आई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो जो थर्ड आई शब्द है वो आपका क्रिकेट खेल से संबंधित है। स्लिप हुआ, फिर उसके बाद LBW हुआ, नो बॉल हुआ, ये सारे क्रिकेट से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 30 है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ पर स्थित है? तो जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है वो इंदिरा पॉइंट अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, जो कि बड़ा निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट को जो है वो पिग्मिलियन पॉइंट भी कहा जाता है, आप ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है कि ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। तो जो ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है उसको प्रधान देशांतर जो है वो कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है कि गोलकुंडा कहाँ पर स्थित है? तो जो गोलकुंडा है वह एक किला है और जो गोलकुंडा का किला है वो हैदराबाद में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 है कि निम्नलिखित में से किस जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है? तो भूटिया जनजाति, भूक्सा जनजाति, जोनसारी जनजाति या फिर थारू जनजाति। तो 33 का आंसर हो जाएगा कि जनजाति में ऋतु प्रवास का प्रचलन है वो भूटिया जनजाति में है। क्वेश्चन नंबर 34 है कि सम्राट अशोक पर कलिंग युद्ध के प्रभाव को निम्न पर देखा जा सकता है। तो जो कलिंग युद्ध हुआ था वो 261 BC में हुआ था और इसी युद्ध के बाद अशोक ने जो है वो बौद्ध धर्म अपना लिया था और इसका जो उल्लेख है वो चट्टानों पर आपको मिल जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष आपके GB मावलंकर थे और लोकसभा का प्रथम बैठक जो है वो 1952 में हुआ था। 4 अप्रैल 1952 में जो है वो हुआ था, पहला सत्र चला था। क्वेश्चन नंबर 35 का जो है यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा कि GB मावलंकर पहले जो है वो अध्यक्ष थे लोकसभा के। क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से कौन जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? सम्यक विकास, सम्यक आचरण, सम्यक विचार या फिर सम्यक अहिंसा। यानी कि इनमें से कौन सा है जो कि जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? तो सम्यक अहिंसा जो है वो नहीं है। सम्यक आचरण, सम्यक विकास और सम्यक विचार जो है वो जैन धर्म से संबंधित है, जो कि त्रिरत्न है। क्वेश्चन नंबर 37 है कि गरसोप्पा जल प्रपात किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी पर, महानदी, शरावती या फिर गोदावरी नदी पर। तो जो आपका गरसोप्पा जल प्रपात है वो शरावती नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 38 है कि विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है? यानी कि विश्व में जो लिखित संविधान है सबसे विस्तृत वो भारत का है और भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और सबसे बड़ा संविधान भी है। सबसे छोटा जो है वो USA का है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में कब हुआ था? तो भारतीय नौसेना की स्थापना कोचीन में जनवरी 1969 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 40 है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध
किस क्षेत्र से है? तो यामिनी जो कृष्ण मूर्ति हैं उनका संबंध जो है वो आपका भरतनाट्यम से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है वो एक नृत्य है जो जिसको शास्त्रीय नृत्य कहते हैं और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। कथक जो है वो आपका उत्तर प्रदेश से संबंधित है और भारत में 8 जो है वो शास्त्रीय नृत्य हैं। आप अगर कमेंट में उसका 8 का नाम लिख दीजिएगा तो और 8 का नाम और किस राज्य से संबंधित है आप जो है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है कि फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोर्ब्स जो है वो मंगल ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन नंबर 42 है। क्वेश्चन नंबर जो 42 है वो आपका है कि उरी जल विद्युत परियोजना कहाँ है? तो जो आपका उरी जल विद्युत परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में स्थित है, क्योंकि उरी में जो है वो एक हमला भी हुआ था। 43 है कि लोसांग का उत्सव मनाता है वो तिब्बत में, केरल में, छत्तीसगढ़ या फिर ताइवान में? तो जो लोसांग उत्सव है वो ताइवान में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44 है कि कबड्डी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो जो कबड्डी टीम है उसमें 7 खिलाड़ी होते हैं। क्रिकेट और फुटबॉल में जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होते हैं। टेनिस हुआ, बैडमिंटन हुआ, उसमें 2 या फिर 1 खिलाड़ी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो जो आपका पुलित्जर पुरस्कार है वो पत्रकारिता में दिया जाता है और पत्रकारिता में इस पुरस्कार को नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि निम्नलिखित में से किस समाचार पत्र से सबसे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर पायोनीर से? तो इनमें से कौन सा ऐसा समाचार पत्र है जिससे अधिक संस्करण प्रकाशित होते हैं? तो वो इंडियन एक्सप्रेस है, आप जो है याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 है कि विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48 है कि उग्रवादी क्रांतिकारियों की प्रथम बृहत स्तरीय कार्रवाई यानी कि बड़ा डकैती किससे से संबंध है? तो 48 का आंसर हो जाएगा आपका पूर्वी बंगाल से। 49 नंबर क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है वो जोग प्रपात पर स्थित है। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो एक वीडियो के लिए एक लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 50 जो क्वेश्चन नंबर है 50 नंबर की मशहूर यूरोपीय यात्री बर्नियर पेशा से क्या था? तो जो यूरोपीय यात्री बर्नियर जो था उसका जो है पेशा क्या था? व्यापारी था, मिशनरी था, चिकित्सक था या फिर नाविक था? तो 50 नंबर का आंसर हो जाएगा कि वह एक डॉक्टर था। क्वेश्चन नंबर 51 है कि कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा करवाने का श्रेय किसको दिया जाता है? तो कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। इल्तुतमिश ने उसको जो है वो पूरा का पूरा बनवाया था, लेकिन इसको जो है वो पूरा निर्माण जो है वो अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। क्वेश्चन नंबर 51 का आंसर हो जाएगा। और जो कुतुब मीनार है उसकी स्थापना जो है वो किसने किया था? तो उसकी जो कुतुब मीनार का निर्माण जो शुरू करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। और माफ़ कीजिएगा इसका आंसर जो है वो बी होगा इल्तुतमिश, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी से इसका कोई संबंध नहीं है। इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार का सब जो है वो पूरा कार्य करवाया था। क्वेश्चन नंबर 52 है कि मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? तो मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह जो है वो अंतिम शासक था। क्वेश्चन नंबर 53 है कि जहांगीर की मृत्यु होने पर शाहजहां को गद्दी प्राप्त करने में अधिक बाधक कौन था? तो जहांगीर की मृत्यु के बाद शाहजहां को गद्दी मिलने से अधिक बाधक जो है वो कौन था? तो 53 नंबर का आंसर हो जाएगा शहरयार। क्वेश्चन नंबर 54 है कि चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? तो चालुक्यों की राजधानी जो है वो बतापी थी।
क्वेश्चन नंबर 55 है कि भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार किसने किया था। तो भारत में दशमलव प्रणाली का आविष्कार जो है वो आपके किस काल में हुआ था, तो वो आपका गुप्त काल में हुआ था, आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। क्वेश्चन नंबर 56 है कि किस संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत का आधिपत्य दिया। तो 56 नंबर का जो क्वेश्चन हो जाएगा वो 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। उसी समय मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था सरदार स्वर्ण समिति की अनुशंसा पर। 57 नंबर क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म हीनयान तथा महायान नामक दो स्पष्ट एवं स्वतंत्र संप्रदायों में किस बौद्ध संगति में विभाजित हुए थे, चतुर्थ, तृतीया, द्वितीय या फिर प्रथम। तो 57 नंबर का जो है वो ए नंबर आंसर हो जाएगा कि हीनयान और महायान जो है वो बौद्ध धर्म के दो शाखा में बढ़ गए थे। चतुर्थ जो है वो आपके संगति में, माफ कीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो आपके वो 7 थे और उनके अध्यक्ष जो है वो कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर जो है वो अध्यक्ष थे। 59 नंबर क्वेश्चन है कि 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था। तो सचिंद्र नाथ सन्याल ने किया था। क्वेश्चन नंबर 60 है कि पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु कहाँ पर है। तो पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। यहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो मिलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर जो है वो जीके के लगभग 40 से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जो है वो नहीं करते हैं और ना ही शेयर करते हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप लोग जो है शेयर और सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो वीडियो बनाने में मेहनत लगता है। तो इसी एक मेहनत के लिए जो है आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर आप पीछे वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, या फिर आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। चलिए हम लोग जो है वो अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।